आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पीएम मोदी ने आज सड़क और पुल से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। इनमें से पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल भी शामिल है। पीएम ने बख्तियारपुर रजौली और आरा मोनिया सड़क के 4 लेन में विकसित करने की योजना की आधारशिला भी रखी है। तो देखिए, आज सौगातों की 5वीं किस्त मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को, और आज हम आपको बताएं आज 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सड़क और पुल से जुड़ी ये योजनाएं हैं। पीएम मोदी ने देश के करीब 6 लाख गांवों में फाइबर ऑप्टिकल्स के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे गांवों में डिजिटल क्रांति आएगी। कि इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी, गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेली मेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की गई थी, केंद्र ने उससे ज्यादा पैसा बिहार को दिया है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज है, और आज जो आप कर रहे हैं, जो आपने पैकेज में किया, उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ योजनाएं आप लोगों ने की है, शुरू की है। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सब काम हो रहा है। और मुझे तो खास करके बहुत प्रसन्नता है कि आज तो जो घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, इतने गांव को 44,595 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। और जो कुछ में भी रविशंकर जी ने बताया है, और इसके लिए जो एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल को 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पुराने कानून की आड़ में कुछ लोग किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। किसानों को मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था, और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हालांकि अपने बयान में पीएम मोदी ने विरोधियों के उन बातों को गुमराह करने वाला बताया जिसमें कहा जा रहा है कि नए बिल से कृषि मंडियां और एमएसपी की व्यवस्था जो है खत्म हो जाएगी। पीएम ने कहा कि ना तो कृषि मंडी खत्म होगी और ना ही एमएसपी की व्यवस्था, लेकिन नए बिल से किसानों को अपना उत्पाद अपनी मर्जी से कंपनियों के हाथों में बेचने में मदद मिलेगी। जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है।
मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कानून जो बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ मिलता है लोगों को, खेती करने वालों को। कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और करेगा, उसको एक तय करता है कि ये कीमत मिनिमम ये आपको मिलेगा और फिर वो बाजार की कीमत उसको मिलती है, फिर उसको अधिकार रहता है। तो इस तरह से जो काम किया जा रहा है देश के हित में, अब जिनको भी जो देश के किसानों का हित नहीं है, हमको लग रहा कि जो इसके चलते जो कुछ लोगों का होता था इसमें व्यापार, उससे जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों को लग रहा होगा खराब, लेकिन ये आम लोगों के तो हक में काम हुआ है। और जो कुछ भी कल राज्यसभा में करने की कोशिश की वो बहुत ही बुरा हुआ है, खराब हुआ है। तो देखिए, कृषि बिल को लेकर जो सच झूठ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि झूठ कहा जा रहा है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी, लेकिन सच्चाई कि ऐसी कोई बात नहीं है। एमएसपी की व्यवस्था पहले भी रहेगी और कृषि राज्य सूची में लिहाजा केंद्र का बिल गैर जरूरी ये बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठ ये भी कि बिल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन सच ये कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। तमाम चीजें जो कृषि बिल को लेकर सच और झूठ है उसका फर्क हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ है, क्या कहा जा रहा है इस बिल को लेकर और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहां है? इधर सदन में किसान बिल पास होने के बाद छपरा के किसान की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कई किसानों को उम्मीद है कि इस बिल से किसानों को लाभ होगा। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। संसद में ऐतिहासिक किसान बिल पारित हो गया है और इस बिल से किसान कितने खुश है या नाराज है यह जानने के लिए हम बात करते हैं नेवाजी टोला के कुछ किसानों से जो यहाँ खड़े हैं इस वक्त हमारे बीच। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बिल से इनसे किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं इन किसानों की। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? परिणाम बताइए। समूह प्रसाद नाम हुआ। समझ बताइए कि क्या आप ये जो बिल पारित हुआ है उससे क्या आप लोग को लगता है? ये जो बिल जो पारित हुआ है ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी बिल पास कर देना पर्याप्त नहीं है। उसको सही तरह से उसका मॉनिटरिंग करना है कि वह जो उसका जो फायदा किसानों को समुचित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इस कानून से आप लोग को उम्मीद है? कुछ है उम्मीद है। किसानों की स्थिति में एक सुधार की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन यह बिल कितना कारगर साबित होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है इस बिल के पारित होने के बाद और छपरा के किसान खुश नजर आ रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। इधर पटना में कई जगहों पर लगे एक पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। इसमें प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के विकास कार्य से प्रभावित होकर जो बोला है उसे दिखाया गया है। यह पोस्टर पटना में कई मंत्रियों के आवास के बाहर लगाया गया है। पोस्टर के क्या सियासी मायने हैं बता रहे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने वोट मांगने की तैयारी पूरी कर ली है और जनता के बीच में कैसे जाना है, किन मुद्दों पे वोट मांगना है, उसकी तस्वीर भी दिखने लगी है। देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक बड़े से पोस्टर की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। लेकिन इस दोनों तस्वीर के बीच में जो लिखा हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि
जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उसने नीतीश कुमार के बारे में वही बातें लिखी है जो प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के विकास कार्य से प्रभावित होकर बोला है। यानी कि जनता के बीच में ये मैसेज देने की तैयारी हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो विकास का कार्य किया उसे प्रधानमंत्री भी बेहद प्रभावित हैं और इन्हीं बैनर पोस्टर के जरिए जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पोस्टर लगाया हुआ है वो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं नंदकिशोर यादव, जो पथ निर्माण मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से आते हैं, उनके आवास के बाहर लगाया गया है। भले ही जेडीयू के नेता ये दावा करते हो कि बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन बड़े भाई को भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की जरूरत पड़ गई है। तभी तो इस तरीके से पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने जो तारीफ का शब्द बोले हैं नीतीश कुमार को लेके उसे दर्शाया गया है। और इसी एक पोस्टर के बहाने लोजपा के चिराग पासवान को भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भले आप हमारे काम पे सवाल खड़े करते हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो तारीफ किया है उस पर आप क्या कहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के विकास कार्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पोस्टर और प्रधानमंत्री का ये कोट बहुत कुछ इशारा करता है। तो जाहिर सी बात है बिहार में नीतीश कुमार भले ही चेहरा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगने की पूरी तैयारी है। तभी तो इस तरीके से पोस्टर में लिखा गया है जो प्रधानमंत्री ने तारीफ किया नीतीश कुमार के बारे में, उस शब्दों के जरिए जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार ने विकास कार्य किया है जिसे देश के प्रधानमंत्री भी बेहद प्रभावित हैं। इधर बिहार में 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर भी सियासत जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हालांकि इसे पीछे छोड़कर युवा और बेरोजगारी के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन लालू राबड़ी के 15 साल से मुद्दे पर उनसे लगातार सवाल हो रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपने 15 साल और लालू राबड़ी के 15 साल की तुलना कर रहे हैं। जेडीयू नेता संजय सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल की बात से डर गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन उनसे अकूत संपत्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेता अपने 15 साल को बेहतर बता रहे हैं। मुझे अच्छा लगा था कि तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा लाए थे, लेकिन उनको लगा, एहसास हुआ कि 15 साल का जो उनके माता पिता का राज था जनता को क्या बताएंगे, उनके बीच जाके क्या कहेंगे कि मैं 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति अर्जित कर लिया। आज इनके पिताजी किस कारण जेल में हैं, यहाँ तक कि अपने होर्डिंग में जो फोटो लगवाए केवल अपना लगवाए हैं, अपने पिताजी को हटा दिया। जो लालू यादव जी की विरासत से इनको सब कुछ मिला उनको भी गौन कर दिया, हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई आपने? क्योंकि आप फेस पब्लिक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताना होगा कि 15 साल में हमारे माता पिता ने क्या किया, इसलिए भाग गए। उन 15 सालों में क्या हुआ, हम 15 सालों में आज कहाँ हैं, बिहार को हम लोगों ने कहाँ से कहाँ लाया और किन लोगों ने 15 सालों में क्या क्या किया। अब तो तेजस्वी यादव शुरू में इसको ये मुद्दा बनाने की कोशिश किए, तो जब मुद्दा, तो हम लोग तो चाहते हैं कि इसको मुद्दा बनाइए। हम तो तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं कि आइए 15 साल बनाम 15 साल पर डिबेट कर लें और आपको एक एक बात का हिसाब मिलेगा, लेकिन आपके हर कारनामे का भी पोल खुलता। 15 साल में जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का काम किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, अकलियतों को वाजिब हक उनको दिलाने का काम किया। इधर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। और देखिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, हाजीपुर से आ रही है। हाजीपुर में बैंक से लूटपाट की खबर आ रही है। देखिए हाजीपुर से बड़ी खबर, बैंक में लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक से लूटपाट की खबर है। सादुल्लापुर इलाके की घटना है। 4 की संख्या में लुटेरे आए थे और यहां लूटपाट की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हाजीपुर से आ रही है जहां बैंक में लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक से लूटपाट की खबर है। सादुल्लापुर इलाके की घटना है। 4 की संख्या में लुटेरे आए हुए थे। राजीव मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। राजीव, क्या कुछ अपडेट है, कितने की लूट हुई है? देखिए अनूप, ऐसा है कि ये जरुआ से महनार जाने वाले रास्ता में सदुल्लापुर एक गांव है, वहां पे मेन रोड के पास में एक पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है और बताया जा रहा है कि हथियारबंद 4 अपराधी अचानक शाखा के अंदर घुसे हैं और गन पॉइंट पर लेकर के तकरीबन 10 लाख कैश, कह सकते हैं कि दिन दहाड़े लूट कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और
मामले की दरियाफ्त कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये दिन दहाड़े की लूट की घटनाएं, पहले जो थमने की बात कही जा रही थी, एक बार फिर जो है अपराधी मुखर हो गए हैं और फिर ये दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए हैं। खास करके जो सोमवार का दिन होता है वो विशेष चौकसी की जाती है वैशाली जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से। बावजूद इसके एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए बिल्कुल ये बड़ी चुनौती पुलिस को दी है लुटेरों ने। और हाजीपुर में बैंक से लूटपाट की गई और करीब 10 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक से अपराधियों ने लूट लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और चलिए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की